हेलो बच्चों, इंग्लिश ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में हमारे पाठ पढ़ेंगे 2। तो बच्चों, पाठ 2 का नाम है साहसी बालिका। पाठ 2 का नाम है साहसी बालिका। तो बच्चों, जो ये साहसी बालिका में ये बताया गया है कि मानवी नाम की एक लड़की थी जो बहुत ही साहसी थी, बहादुर थी। उसने किस तरीके से अपनी कक्षा की जो सहपाठी थी उसकी उसने सहायता की, उसको झील में से डूबने से बचाया। क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ और अपने साहस से उसने अपनी सहपाठी को बचाया। ठीक है बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सूझबूझ और साहस का प्रयोग करना चाहिए। जब संकट पड़ने पर हमें अपने सहपाठियों की, हमें अपने मित्रगणों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब को खोलिए और इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़िए। कहानी का नाम है साहसी बालिका। तो बच्चों देखिए, पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। प्रवेश का मतलब होता है दाखिला। ठीक है, पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश किया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय करवाया। परिचय मतलब जान पहचान। क्या करवाया था? उसकी जान पहचान करवाई। जान पहचान कराई। यह मानवी है, यह अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे मानवी से बोली। कौन बोली थी? अध्यापिका बोली। अध्यापिका फिर मानवी से बोली, तुम्हें कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी है। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। देखो, जब हमारी कक्षा में बच्चों कोई नया स्टूडेंट आता है, विद्यार्थी आता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि जो हमारी अध्यापिका ने करवा दिया है, हम उसको वो सारी चीजें बताते हैं। तो उस तरह जो अध्यापिका थी उसने लड़कियों को कहा कि ये तुम्हारी कक्षा के नए विद्यार्थी है, और मानवी तुम्हें जो कक्षा में जितनी भी लड़कियां हैं ये तुम्हारी मदद करेगी कि मैंने कौन कौन से पाठ पढ़ाए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। मानवी सुंदर थी लेकिन वे चुप सी रहती थी। मानवी बहुत सुंदर थी लेकिन वो एकदम चुप रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मिलने मित्रता करनी चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर रहती थी। लड़कियों को लगा कि मानवी बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। जो उसकी जो जो लड़कियां थी वो कहती, चलो अब नई विद्यार्थी आई है, नया स्टूडेंट है, तो हम उससे मित्रता कर लेते हैं। मित्रता मतलब दोस्ती कर लेते हैं। हम उससे क्या कर लेते हैं? दोस्ती करते हैं। परंतु जो मानवी थी वो उनसे दोस्ती नहीं कर पाती थी, वे उनसे दूर दूर रहती थी। तो लड़कियों ने क्या सोचा कि ये तो बहुत घमंडी है, तो वो उनसे बात करनी उन्होंने भी उससे कम कर दी। ठीक है, इस तरीके से एक दिन पाठशाला मतलब क्या होता है बच्चों? विद्यालय। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। निश्चय मतलब निर्णय लिया गया कि अन्य लड़कियों ने सोचा कि मानवी पिकनिक पर नहीं जाएगी। पिकनिक में हम क्या करते हैं? पिकनिक में हम जब आप जाते होगे स्कूल की तरफ से, तो क्या करते हैं? हम पिकनिक में बहुत मौज मस्ती करते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, खेलते हैं, है ना? और जो भी जगह होती है वहां को हम अच्छी तरह से देखते हैं। परंतु पिकनिक के दिन मानवी ही सबसे पहले विद्यालय मतलब स्कूल, विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। स्थल मतलब जगह, स्थान। पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। निश्चय मतलब फैसला। तो देखो, पिकनिक का स्थान कौन सा था? एक झील को चुना गया। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि पिकनिक के लिए कौन सा स्थान चुना गया, तो पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील के आसपास का वातावरण बहुत आकर्षक, पहाड़ियां और फूलों की भरमार
इस स्थल को सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। जब हम जो झील का जो किनारा था उसके चारों तरफ क्या था, वातावरण बहुत ही सुंदर था और उसके चारों तरफ फूल लगे, पहाड़ियां थी, बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी और क्या था, फूलों की भरमार थी, बहुत सारे वहां पर फूल थे। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिकाओं ने दरिया बिछा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गई। मानवी आज भी अपनी सहपाठियों से अलग अकेली घूम रही थी। वे फूल के एक पौधे के पास बैठकर अचानक धम की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। मानवी उठकर तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ी। तो बच्चों क्या हुआ कि मानवी जहां पर घूम रही थी वहां पे अचानक उसको एक धम की आवाज सुनाई दी। धम की आवाज में क्या हुआ, उसने देखा कि वहां पे किसी की चीखने की आवाज आ रही है। तो झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। लाल कपड़ा क्या था, जो उसकी जो सहपाठी थी उसके वो लाल ड्रेस पहनी हुई थी। तो वह उधर ही दौड़ी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की शालू झील में गिर गई है। उसी कक्षा की लड़की का नाम क्या था, शालू। शालू क्या हो गई थी, झील में गिर गई थी। झील में उस स्थान पर पानी कम था लेकिन कीचड़ अधिक था। पानी जो था, पानी तो बहुत कम था जहां पर वो गिरी थी, लेकिन वहां कीचड़ था, दलदल था और वो स्थान दलदल बना हुआ था क्योंकि वो जो कीचड़ था वो बहुत ज्यादा दलदल के रूप में था। वहां पहुंचकर मानवी ने शालू से कहा, शालू घबराओ मत। मानवी थी, उसने शालू की हिम्मत बढ़ाई। उसने कहा कि शालू घबराओ मत, अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु शालू हाथ पांव पटक रही थी क्योंकि वो दलदल में धीरे धीरे धंस रही थी, तो जोर जोर से अपने हाथ पांव को पटक रही थी किसी को। मानवी ने एक क्षण सोचा, एक क्षण मतलब पल, मानवी ने एक पल सोचा। एक पल सोचा, उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल लगी, उसने अपने पास की बेल को काटने लगी। मानवी उस कटी बेल को सालू की ओर फेंक देती है। देखो, मानवी उस कटी बेल को सालू की ओर फेंककर चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। मानवी ने क्या कहा, मानवी ने सालू से कहा कि सालू, जो ये बेली देखिए, आप देखेंगे कि जो ये मानवी है, इसने जो ये पास में जो पेड़ है इसकी एक बेल को उसने काटा और शालू की तरफ फेंकते हुए, जो शालू है इसकी तरफ फेंकते हुए कहा कि शालू, तुम इसको कसकर पकड़ लो। आपने इस पिक्चर तस्वीर में देखा है कि किस तरीके से मानवी ने जो बेल थी उसको रस्सी के रूप में शालू की तरफ फेंका और उसको बोला कि आप इसको कस के पकड़ लो। शालू ने बेल पकड़ ली। मानवी उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में मानवी के हाथ पर जगह जगह कटने लगे थे। उसकी स्कर्ट भी फट गई थी क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही थी ना उसको खींचने के लिए, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह शालू को अपनी ओर खींचती रही और बीच बीच में बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। मानवी की बचाओ बचाओ आवाज सुनकर अध्यापिकाएं और अन्य लड़कियां भी वहां आ गई। चौकीदार भी आ गया था। उन्होंने मानवी के हाथों से बेल ले ली और सब मिलकर शालू को अपनी ओर खींचने लगे। शालू गिरती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक मानवी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। निढाल मतलब बेजान होकर जमीन पर गिर गई थी। एक अध्यापिका ने मानवी के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब वे होश में आई। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं मानवी की प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। प्रशंसा मतलब तारीफ,
तारीफ की दृष्टि से देख रही थी। सभी अध्यापिकाओं ने मानवी को शाबाशी दी। शालू ने मानवी का धन्यवाद करते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो डालती। तो बच्चों, प्राणों से हाथ धोना मतलब प्राण पखेरु उड़ जाना। तो ये हमारा एक मुहावरा है। ये जो हमारा है एक प्राणों से हाथ धोना एक मुहावरा है। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो एक सच्ची मित्र निकली। मानवी ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानवी देखिए, ये जो मानवी के ये जो लड़कियां थी, ये शालू थी। शालू ने मानवी को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं तो हम सब तो तुम्हें घमंडी समझते थे, लेकिन तुम क्या निकली? तुम तो एक साहसी लड़की निकली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शालू ने फिर मानवी ने क्या कहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। संकोच मतलब झिझक। मुझे किसी से बात करने में क्या होती है? झिझक होती है, संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो आज से हम तुम्हें क्या कहेंगे? शर्मिली। तब तो आज हम तुम्हें क्या कहेंगे? शर्मिली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर जोर से क्या करने लगी? हंसने लगी। तो बच्चों, इस तरीके से इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें संकट के समय सभी की मदद करनी चाहिए और अपनी सूझबूझ और साहस से हम संकट के समय को भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी जो कहानी है ये पूरी हो गई है। बच्चों, आप इस कहानी को पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम इस कहानी को पढ़ेंगे तभी हमें इसके प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ पहला है परिचय। परिचय, जान पहचान। आकर्षक, सुंदर। आकर्षक, सुंदर। सहायता, मदद। सहायता, मदद। शर्मिली, शर्मिली झिझकने वाली। शर्मिली झिझकने वाली। घमंडी, अभिमानी। घमंडी, अभिमानी। स्थल, जगह या स्थान। स्थल, स्थान। द्वार, दरवाजा। प्रवेश, दाखिला। प्रवेश, दाखिला। निश्चय, पक्का इरादा। निश्चय क्या होता है? पक्का इरादा। प्रशंसा, बड़ाई। प्रशंसा, बड़ाई। और संकोच, झिझक। संकोच, झिझक। निढाल, बेजान। निढाल, बेजान। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे ये शब्दार्थ पूरे होते हैं। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन शब्दार्थों को लिखिएगा और साथ में याद भी आपको करना है। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य की तरफ। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में पहला है क, मौखिक उत्तर दीजिए। आप अपने से पहला प्रश्न है, आप अपने सहपाठियों की सहायता किस तरीके से करते हैं? तो बच्चों, हम हमारे सहपाठियों की सहायता कब करते हैं? मुसीबत पड़ने पर हमें अपने सहपाठियों की सहायता करनी चाहिए। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर मुसीबत पड़ने पर हम अपने सहपाठियों की सहायता, मुसीबत पड़ने पर हम अपने सहपाठियों की सहायता करते हैं। जिस तरीके से मानवी ने अपनी सहेली सहपाठी जो थी शालू की सहायता की थी। पिकनिक पर क्या होता है? पिकनिक पे क्या होता है बच्चों? मौज मस्ती। पिकनिक पे हम क्या करते हैं? बहुत मौज मस्ती करते हैं। तो पिकनिक पर मौज मस्ती होती है। क्या होती है? मौज और मस्ती। मौज मस्ती होती है। आगे है, मानवी कैसी लड़की थी? मानवी साहसी लड़की थी। मानवी कैसी लड़की थी? मानवी साहसी लड़की थी।
मानवी, साहसी, मानवी साहसी लड़की थी। आगे नंबर 4 क्वेश्चन है, क्या आपकी कक्षा में मानवी जैसी कोई लड़की या लड़का है? हाँ, आपकी कक्षा में कोई ऐसा होगा जो कि मानवी की तरह बहादुर होगा, संकट पड़ने पर आपकी मदद करता होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। झील के समय पहुंचकर मानवी ने क्या देखा? मानवी ने क्या देखा? झील के पास पहुंचकर देखा कि उसकी जो कक्षा की लड़की शालू थी वो झील में गिर गई है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर क्या देखा उसने? कि उसने देखा कि, आप क्या लिखेंगे? उत्तर उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की, उसकी कक्षा की एक लड़की शालू, उसकी कक्षा की एक लड़की शालू क्या हो गई है? झील में गिर गई है। एक लड़की शालू झील में गिर गई है। पिकनिक पर क्या घटना घटी? पिकनिक पर क्या घटना घटी थी बच्चों? पिकनिक पर क्या घटना घटी? पिकनिक पर क्या घटना घटी? कि पिकनिक में जो एक लड़की शालू थी वो झील में गिर गई थी। तो हम क्या लिखेंगे? पिकनिक पर उसकी सहपाठी झील में गिर गई थी। पिकनिक पर उसकी सहपाठी, किसकी? मानवी की सहपाठी झील में गिर गई है। झील में गिर गई है। गिर गई है। ठीक है बच्चों, मानवी का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर, मानवी का स्वभाव कैसा था? मानवी का स्वभाव शर्मीला था। मानवी का स्वभाव शर्मीला था। क्या था? शर्मीला था। मानवी शर्मीली थी। कक्षा की लड़कियों को मानवी कैसी लगती थी? बहुत घमंडी लगती थी। कैसी लगती थी बच्चों? बहुत घमंडी। कक्षा की लड़कियां मानवी को बहुत घमंडी समझती थी। बहुत घमंडी समझती थी। बहुत घमंडी लगती थी। मानवी कैसी लगती थी? बहुत घमंडी लगती थी। पिकनिक के लिए कौन सा स्थान चुना गया था? पिकनिक के लिए झील का स्थान। पिकनिक के लिए एक झील का स्थान चुना गया। झील का स्थान चुना गया।
मानवी ने सालू की मदद कैसे की? तो बच्चों मानवी ने सालू की मदद कैसे की थी? मानवी ने सालू की मदद कैसे की? मानवी ने उत्तर, मानवी ने अपने थैले से चाकू निकालकर अपने थैले में से चाकू निकालकर पास की एक बेल काटी। पास की क्या काटी थी उसने? एक बेल काटी और सालू की तरफ और सालू की तरफ फेंक दी। बेल काटी और सालू की तरफ क्या कर दी बच्चों? फेंक दी। और क्या कहा कि सालू इसको कसकर पकड़ लो, और चिल्लाकर कहा क्या कहा? सालू इसे कसकर पकड़ लो। कसकर पकड़ कहा सालू इसे कसकर पकड़ लो। इस तरीके से बच्चों हमारे ये प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगली कक्षा में हम विकिस्तान और भाषा व्याकरण के कार्य करेंगे। तो बच्चों अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।